हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में हमें दिया गया है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। हमें एक संकेत बोर्ड दिया गया है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने संकेत बोर्ड बना लिया समबाहु त्रिभुज के आकार का, जिसमें लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी बड़ी लंबी है, ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं कितनी लंबाई की हो जाएंगी, ए की। अब दोस्तों, हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा, एस निकालना होगा। एस कितना होता है, ए धन बी धन सी बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर तो बी और सी भी कितने हैं, ए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर हम बी की जगह भी ए रख देंगे और सी की जगह भी ए रख देंगे, तो हमें मिलेगा ए धन ए धन ए। ठीक है, और बटे में 2 है, तो एस बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3a/2। अब हम हीरोन का सूत्र देख लेते हैं। हीरोन का सूत्र हमें पता है, हमने अध्याय 12 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। एस हमें पता है कितना, 3a/2, तो एस की जगह रख देंगे हम 3a/2 और ए की जगह तो ए ही रहेगा, बी की जगह ए आ जाएगा और सी की जगह भी ए आ जाएगा। बस अब हम सूत्र में रख देते हैं, तो एस की जगह रख दिया हमने 3a/2। ठीक है, फिर दूसरे एस की जगह रख दिया 3a/2, ए की जगह रख दिया ए, फिर एस की जगह 3a/2, बी की जगह रख देंगे ए, एस की जगह 3a/2 और सी की जगह भी ए। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं, उसके लिए ऊपर का कुछ भाग हम मिटा देते हैं। हमने ऊपर का कुछ हिस्सा मिटा दिया, अब हम इसको और हल करते हैं। 3a/2 को तो हमने वही रखा अभी। ठीक है, अब 3a/2 माइनस ए, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a। अगले भाग में भी वही होगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3a माइनस 2a/2। फिर तीसरे भाग में भी यही होगा, 3a माइनस 2a/2। ठीक है, अब 3a में से 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा, a, तो ये हमें मिलेगा। यहाँ पर हमने पहले भाग में क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिल जाएगा हमें, a/2। अब दूसरे भाग में देखिए, 3a में से 2a गए तो कितना हो जाएगा, a, तो होगा a/2। फिर अगले भाग में भी क्या होगा, 3a में से 2a जाएंगे तो a बचेगा, तो a/2। और आखिरी भाग में भी क्या होगा, 3a में से 2a जाएंगे तो a/2। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। अब हमें ये अंडर रूट को हटाना है, तो हमें जो है इनके पेयर बनाने होंगे। ठीक है, युग्म बनाने होंगे। तो पहला युग्म हमने बना दिया a/2 और a/2 का, और दूसरा युग्म भी हमने बना दिया a/2 और a/2 को। ठीक है, अब हम नीचे का हिस्सा थोड़ा साफ कर लेते हैं आगे हल करने के लिए। तो यहाँ पे जो युग्म बन गए हैं, ठीक है, तो अंडर रूट के बाहर आके वो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो a/2 का जो युग्म है उसमें से हमें क्या मिलेगा, a/2, और दूसरे युग्म में भी a/2 गुणा a/2 है, तो हमें मिलेगा अंडर रूट के बाहर a/2, और 3 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब a/2 गुणा a/2 कितना हो जाएगा, a का वर्ग बटे 4, क्योंकि a गुणा a हो जाएगा a² और 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, और अंडर रूट 3 वही रहा। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा सरल तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, अंकों को एक साथ रख लेते हैं, तो ये हमने लिख दिया, अंडर रूट 3 को रख दिया 4 के ऊपर और a² को उसके बगल में रख दिया, तो ये मिल जाएगा हमें अंडर रूट 3/4 गुणा a का वर्ग a²। ठीक है, तो बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 3/4 गुणा a का वर्ग। तो ये हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए अब प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया संकेत बोर्ड का परिमाप है 180 सेंटीमीटर, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई, और तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज की कितनी होती हैं, बराबर लंबाई की। तो यहाँ पे हम कह देंगे a धन a बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप कितना दे रखा हमें, 180 सेंटीमीटर। ए कितना होगा, 3a, तो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 जाएगा 180 के नीचे, तो a बराबर हो जाएगा 180/3।
3 का भाग देंगे 180 में तो हमें कितना मिलेगा 60, तो हमें ए मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और अभी अभी हमने बोर्ड का क्षेत्रफल निकाला था √3/4 गुणा ए का वर्ग ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह अभी हम क्या रख देंगे 60 सेंटीमीटर, तो हमें बोर्ड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ए की जगह हमने कितना रख दिया 60। ठीक है, तो हो गया √3/4 गुणा 60 का वर्ग। 60 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 3600, तो 60 के वर्ग की जगह हो जाएगा 3600, तो ये हो गया √3/4 गुणा 3600। 3600 में 4 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 900। ठीक है, 3600 में 4 का भाग देंगे तो मिलेगा 900, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर √3 गुणा 900। ठीक है, इसको और सरल तरीके से लिख देंगे 900 गुणा √3 सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि परिमाप हमें सेंटीमीटर में दे रखा था। ठीक है, तो बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 900 गुणा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न दो में हमें दिया गया किसी फ्लाईओवर मतलब कि पुल। ठीक है, एक पुल की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति में देखिए, तो अभी हम आकृति में देखेंगे भी। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ₹5,000 प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी कि 1 मीटर वर्ग में 5,000 रुपए प्राप्त होते हैं प्रतिवर्ष। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उस कंपनी को कुल कितना किराया देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुजाकार दीवार है उसे हम देख लेते हैं अभी इस चित्र में से। ठीक है, ये जो त्रिभुजाकार दीवार को मैं थोड़ा सा खिसका के आगे ले गया। ठीक है, क्योंकि हमारे काम का प्रश्न में यही है, बाकी चित्र हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये जो त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, तो इस त्रिभुजाकार दीवार को आप परीक्षा में हल करते समय एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, और दीवार की लंबाई है उस पर लिख दीजिए 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, अब हम आगे इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करते हैं, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है विज्ञापन की प्रतिवर्ष दर क्या है ₹5,000 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि दीवार पर 1 वर्ग मीटर विज्ञापन देने के लिए 12 महीने का किराया कितना दे रखा है 5,000 रुपए। ठीक है, तो दीवार पर 1 वर्ग मीटर विज्ञापन देने के लिए 1 महीने का किराया कितना होगा 5,000 में 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5,000/12, पर हमें यहाँ 3 महीने का पूछा है, तो दीवार पर 1 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया कितना होगा 5,000/12 गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। 3 से काटेंगे 12 को तो 4 होगा, 4 से काटेंगे 5,000 को तो हमें मिलेगा 1250। ठीक है, तो दीवार पर 1 वर्ग मीटर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया कितना आएगा 1250 रुपए। ठीक है, 1 वर्ग मीटर का। अब हम जो है ये त्रिभुजाकार जो दीवार है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। उसका जितना भी क्षेत्रफल आएगा उससे 1250 का गुणा कर देंगे तो हमें कुल किराया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला है 1 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया कितना आ रहा है हमारा 1250 रुपए। दोस्तों हमें दिया गया है फ्लाईओवर यानी कि पुल की त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाई कितनी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो हम मान लेते हैं ए बराबर 122 मीटर है, बी बराबर 22 मीटर है और सी बराबर 120 मीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमें उस त्रिभुज का अर्थ परिमाप ज्ञात करना होता है, मतलब एस ज्ञात करना होता है। और एस बराबर कितना होता है ए धन बी धन सी बटा 2। तो हम एस में यहाँ ए की जगह रख देंगे 122, सी बी की जगह रख देंगे 22 और सी की जगह रख देंगे 120। तो हमें मिलेगा एस बराबर 122 धन 22 धन 120/2। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 264/2। ठीक है, 2 से भाग देंगे 264 में तो हमें मिलेगा 132। तो एस बराबर हमें मिल जाएगा 132 मीटर। सी पता है और हमने एस को ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन का सूत्र हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब हमें एस पता है, ए पता है, बी पता है और सी पता है। ठीक है, तो एस की जगह हम रख देंगे 132, ए की जगह हम रख देंगे 122, बी की जगह 22 और सी की जगह 120। तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब आप देखिए 132 में से 122 जाएगा तो कितना मिलेगा 10, 132 में से 22 जाएगा तो मिलेगा 110, 132 में से 120 जाएगा तो मिलेगा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप देखिए 132 के हम गुणनखंड कर देते हैं
तो हमें मिलेगा 12 गुणा 11। 10 को वैसे ही लिखेंगे और फिर 110 के गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11 गुणा 10। ठीक है, ये गुणनखंड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंडर रूट के बाहर आना है। ठीक है, तभी तो हमें ठीक से त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चलेगा, तो इसलिए हमें ये गुणनखंड करना आवश्यक है। अपनी सुविधा के लिए भी हमने ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मिटा दिया है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने गुणनखंड करने के लिए जो एक जैसे गुणनखंड है उनको एक साथ रखा है। ठीक है, कैसे, 12 और ये 12, ये दोनों 12 को हमने एक साथ लिख दिया। फिर 11 और ये वाले 11, इन दोनों को एक साथ रख दिया। फिर 10 और ये वाले 10, इन दोनों को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो 12 गुणा 12 अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 12। 11 गुणा 11 अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 11। और 10 गुणा 10 अंडर रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 12 गुणा 11 गुणा 10। तीनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अभी हमें त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया कितना 1320 वर्ग मीटर। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल मिल गया हमें 1320 वर्ग मीटर। और प्रश्न के शुरुआत में हमने हल किया था कि दीवार पर 1 वर्ग मीटर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया कितना निकाला था 1250 रुपए। ठीक है, तो 1320 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया कितना होगा 1250 गुणा 1320। ठीक है, 1250 और 1320 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 16,50,000। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दीवार पर 1320 वर्ग मीटर पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया कितना देना होगा 16,50,000 रुपए। देखो कितना महंगा है। ठीक है, लेकिन इससे हमारा उत्तर तो आ गया। ठीक है, तो उत्तर क्या है हमारा 16,50,000 रुपए देने होंगे दीवार पर 3 महीने के विज्ञापन देने के लिए किराए के रूप में। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है एक किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, आकृति में आप देखिए ये हरे रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है हरा भरा और साफ रखिए। यदि इस दीवार की विमाएं, ठीक है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। ठीक है, इस दीवार की जो विमाएं हैं, ठीक है, इस आकृति की वो हमें दी गई है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो रंग है हरा रंग, इससे पेंट किए हुए भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। हमें एक फिसल पट्टी दी गई है किस आकार की, त्रिभुजाकार आकार की। ठीक है, और उस त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाई क्या है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक त्रिभुज बना लेते हैं जिस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या है, ए बराबर हम मान लेते हैं 15 मीटर, बी बराबर हम मान लेते हैं 11 मीटर जो दिया गया है प्रश्न में, और सी बराबर हमें दिया गया है 6 मीटर। तो ये हमने आकृति बना ली इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि हमें इस त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें हीरोन का सूत्र लगाना होगा। और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए अगर हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता है त्रिभुज की, तो पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है एस। तो अब एस निकाल लेते हैं हम। एस का सूत्र हमें पता है एस बराबर ए धन बी धन सी बटा 2। हमें ए पता है, ए कितना है हमारा 15 मीटर, बी पता है हमें, बी कितना है हमारा 11 मीटर, तो 11 लिख दिया। सी कितना है हमारा 6 मीटर, तो हमने 6 लिख दिया बटे 2। तो आ गया हमारा 15 धन 11 धन 6 बटे 2। तो एस बराबर हमारा आ जाएगा 32 बटा 2। 2 से भाग देंगे 32 को तो मिलेगा हमें 16। तो एस बराबर हमें मिल गया 16 मीटर। ठीक है, अब हमने हीरोइन का सूत्र लिख दिया। हीरोइन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस ऋण ए गुणा एस ऋण बी गुणा एस ऋण सी। अब हमें यहाँ पर एस भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, तो हम सबके मान रख देंगे। एस की जगह रख देंगे हम 16, फिर एस की जगह रख दिया 16, ए की जगह कितना रख देंगे हम 15, फिर एस की जगह 16, बी की जगह 11, एस की जगह 16 और सी की जगह 6, ये हमने रख दिया।
अब आप देखिए 16 तो 16 ही रहेगा, 16 में से 15 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1, हमने 1 लिख दिया। 16 में से 11 जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5, तो हमने 5 लिख दिया। 16 में से 6 जाएंगे तो हमें मिलेगा 10, तो हमने 10 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको और सरल करते हैं। ठीक है, 16 के गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। ठीक है, तो 16 के गुणनखंड हमने लिख दिए 4 गुणा 4। ठीक है, एक तो अंडर रूट के अंदर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक को हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज में एक का गुणा करें तो हमें वही प्राप्त होता है। ठीक है, 5 को हम 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर 10 के गुणनखंड करेंगे, 10 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 5 गुणा 2। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए इसको ऊपर थोड़ा रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब आप देखिए जो 4 है, अब हमें अंडर रूट के अंदर चीजों को बाहर लाना है तो हमें एक जैसे ही गुणनखंड एक साथ लिखने होंगे। तो ये 4 गुणा 4 को हमने एक साथ लिखा, वो पहले से भी एक साथ है, कोई बात नहीं है। फिर ये जो 5 है और ये दूसरा 5 है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया 5 गुणा 5, और 2 को फिर अलग लिख दिया, 2 का कोई गुणनखंड हमें मिले नहीं। ठीक है, अब आप देखिए अंडर रूट के अंदर है 4 गुणा 4, तो अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, 4। उसी प्रकार अंडर रूट के अंदर है 5 गुणा 5, तो अंडर रूट के बाहर कितना हो जाएगा, 5। और 2 अंडर रूट के अंदर है तो वो 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए 4 गुणा 5 कितना होगा, 20। तो हमारा त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 20 अंडर रूट 2 का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 20 गुणा अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल आ गया। और यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी दो भुजाएं दी गई हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उस त्रिभुज का हमें परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं इस प्रश्न को। जो हमें दिया गया वो लिख लिया हमने पहले। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है हमें, तो त्रिभुज की एक भुजा को हमने मान लिया ए और दूसरी भुजा को मान लिया बी। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना दिया हमने। ठीक है, ए बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक भुजा को हमने 18 सेंटीमीटर लिख दिया त्रिभुज की। बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया हमें, तो त्रिभुज की दूसरी भुजा को हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। तीसरी भुजा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, सी सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है तो उसे हमने लिखा पी। परिमाप जो है अर्ध परिमाप का दोगुना होगा तो 2 गुना एस। ये कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया गया है हमें 42 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, यानी कि ए धन बी धन सी बराबर 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारे कितना दिया गया प्रश्न में, 18, तो ए की जगह रखा 18। बी हमें कितना दिया गया है, 10, तो बी की जगह रखा 10। धन सी बराबर 42। अब 18 और 10 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो हमें सी बराबर कितना मिलेगा, 42 माइनस 18 माइनस 10। 18 और 10 मिलके क्या हो जाएंगे, 28। तो सी बराबर मिलेगा हमें 42 माइनस 28। 42 में से 28 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, सी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया सी बराबर 14 सेंटीमीटर, और ऊपर त्रिभुज पे भी, चित्र पे भी हमने लिख दिया 14 सेंटीमीटर। तो हमें अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो मिल गई। अब हीरोइन के सूत्र में हमें और क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप एस। ठीक है, तो हमें परिमाप दे रखा है 2 गुना एस बराबर 42 सेंटीमीटर। अब 2 को नीचे ले जाएंगे 42 के। ठीक है, तो एस बराबर होगा 42 बटे 2। 2 से काटेंगे 42 को तो हमें कितना मिलेगा, 21। तो एस बराबर हमें कितना मिल गया, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एस बराबर 21 सेंटीमीटर। अब हम अपनी सुविधा के लिए इसकी कुछ भाग को हम मिटा देंगे, तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसे नोट अवश्य कर लें। अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा मिटा दिया। ठीक है, अब हमने तीनों भुजाएं निकाली ए बी सी और अर्ध परिमाप एस। अब हम सीधे हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। हीरोन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो अब हम इस सूत्र में एस ए बी और सी के मान रख देंगे। एस कितना है हमारा, 21, तो एस की जगह रखा 21। एस माइनस ए, एस 21 रखा, ए रखा 18। एस माइनस बी, एस 21 है और बी है हमारा 10। एस माइनस सी, एस 21 है और सी है हमारा 14। तो ये हमने रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको हम हल करते हैं।
ठीक है, 21 की जगह तो हमने 21 ही रखा। अब 21 और 18, 21 और 18, 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 3। फिर 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 11। फिर 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब हमें अंडर रूट के बाहर चीजों को लाना है तो हमें युग्म बनाने पड़ेंगे, गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दो दो के, ताकि हम अंडर रूट के अंदर अंकों को लेके आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं, बन रहे हैं हमारे? 21 को तो हमने 21 ही लिख दिया। फिर देखिए ये 3 और 7, 3 गुणा 7 कितना होता है? 21, तो वो फिर से 21 लिख दिया। फिर 11 हमारा अकेला बच गया तो उसको हमने अकेला लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 21 गुणा 21 अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा? 21, और फिर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा? 11। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 21 अंडर रूट 11। तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा? हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 5। दोस्तों प्रश्न 5 में हमें दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इस त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। हम जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। हमें दिया गया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, परिमाप को हम पी लिखते हैं और 2 गुणा अर्ध परिमाप करेंगे, यानी 2 गुणा एस लिखेंगे, वही हो जाएगा हमारा परिमाप। वो कितना दिया हुआ है हमें? 540 सेंटीमीटर। दोस्तों हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 12x, 17x और 25x, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 12, 17 और 25। ठीक है, तो हमने मान लिया त्रिभुज की भुजाएं हैं 12x, 17x और 25x। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी पहली भुजा हमने मान ली a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। ये हमने तीन भुजाएं त्रिभुज की मान ली। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है 540 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? तीनों भुजाओं का योग a धन b धन c। ठीक है, a की जगह हम रख देंगे 12x, b की जगह रख दिया हमने 17x और c की जगह रख दिया 25x, बराबर हो गया 540। 12x, 17x और 25x को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 54x। 54x बराबर आ जाएगा 540, और 54 को जो है 540 के नीचे ले जाएंगे तो x बराबर होगा 540 बटे 54। 540 में 54 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10, तो हमें मिल गया x बराबर 10। ठीक है, हमें x बराबर 10 मिल गया। अब हम a भी निकाल सकते हैं, b भी और c भी, तो एक एक करके निकालते हैं। a बराबर हमने माना था 12x। ठीक है, तो x की जगह रख देंगे 10, तो a बराबर हो जाएगा 12 गुणा 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। तो a बराबर हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने रख दिया 120 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की दूसरी भुजा b कितनी मानी थी हमने? 17x। ठीक है, x की जगह रख देंगे 10, तो b बराबर हो जाएगा 17 गुणा 10। ठीक है, 17 गुणा 10 कितना होता है? 170, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 170 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, अब c बराबर हमने माना था 25x, x की जगह रख देंगे 10, तो c बराबर आ जाएगा 25 गुणा 10। ठीक है, 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 250, तो c बराबर हमें मिल जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा भी हमें मिल गई 250 सेंटीमीटर की। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। सुविधा के लिए हमने जो है बहुत सा पार्ट मिटा दिया यहाँ पे भाग। ठीक है, ताकि हम प्रश्न को आगे हल कर सके, और हमने ए, बी और सी के मान लिख दिए हैं। ठीक है, आकृति में भी ए, बी और सी की मान हमने लिख दिए हैं। अब हमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और हीरोन के सूत्र में हमें पता है ए, बी और सी की तो आवश्यकता पड़ती ही है, एस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया 540 सेंटीमीटर, मतलब कि 2s बराबर 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 को नीचे ले जाएंगे 540 के, तो s बराबर हो जाएगा 540 बटे 2। 540 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 270, तो s बराबर हमारा आ गया 270 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन का सूत्र आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ठीक है,
तो अब एस के, ए के, बी के और सी के मान यहाँ पर रख देंगे हम सूत्र में। तो एस बराबर कितना निकाला था हमने, 270 सेंटीमीटर। तो एस बराबर रख दिया 270, एस माइनस ए, तो एस 270 रख दिया, ए हमने निकाला 120, तो ए की जगह रख दिया 120। फिर एस 270 निकाला है, 270 लिख दिया एस माइनस बी के लिए। और बी कितना निकाला है हमने, 170, तो बी रख दिया 170। फिर एस हम 270 निकाल चुके हैं एस माइनस सी के लिए, तो एस रख दिया 270 और सी हमने निकाला अभी 250 मीटर, सी रख दिया हमने 250 मीटर। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। ये जो 270 है इसको तो हम 270 ही लिख देंगे। अब ये 270 माइनस 120 कितना होगा, 150। फिर ये 270 माइनस 170 कितना होगा, 100। फिर ये 270 माइनस 250 कितना होगा, 20। ठीक है, तो हमने इसको हल कर दिया। अब हम इसे गुणनखंड कर लेंगे ताकि अंडर रूट के बाहर हम अंकों को ला सकें। ठीक है, तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 30। ठीक है, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 5। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10। अब हम दो दो के युग्म बनाएंगे ताकि हम उन अंकों को बाहर ले सकें अंडर रूट के। ठीक है, तो देखिए 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 गुणा 3। ठीक है, तो 3 का युग्म बन गया। ठीक है, ये 30 को यहाँ लिख दिया हमने और इस 30 को हमने यहाँ लिख दिया, तो ये 30 का युग्म बन गया। फिर ये दोनों 10 है, 10 गुणा 10, ये दोनों 10 गुणा 10 एक साथ लिख दिया हमने। फिर ये 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10, और ये 10 को 10 लिख दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे कितने युग्म बन रहे हैं। ठीक है, उन युग्म को हम अंडर रूट के बाहर ला सकते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा 3 का युग्म बना, तो हम एक 3 को बाहर ले आए। 30 गुणा 30 का युग्म बना, तो 30 को बाहर ले आए अंडर रूट के। 10 गुणा 10 का ये युग्म बना, तो 10 को बाहर ले आए। फिर 10 गुणा 10 का एक और युग्म बना, तो 10 को बाहर ले आए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हमारा 3 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, इस पूरे को गुणा करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। दोस्तों प्रश्न 6 में हमें दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। दोस्तों हम जानते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और वो कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया ए बराबर 12 सेंटीमीटर और बी बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना लिया हमने, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, आकृति में दर्शा दिया हमने ए बराबर 12 सेंटीमीटर। बी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, आकृति में दर्शा देंगे हम बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई सी सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज के परिमाप को हम पी लिखते हैं या 2 गुणा एस भी लिखते हैं, क्योंकि एस अर्ध परिमाप होता है तो 2 गुणा एस भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, यानी कि इस त्रिभुज में क्या होगा, ए धन बी धन सी। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप P बराबर 2 गुणा एस बराबर क्या होगा, ए धन बी धन सी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हम ए और बी के मान रख देते हैं। ए हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 लिख दिया। बी हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 लिख दिया। सी हमें ज्ञात करना है, बराबर 30। अब 12 धन 12 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो सी बराबर होगा हमें 30 ऋण 12 ऋण 12। ठीक है, 30 ऋण 12 कितना हो जाएगा, 30 ऋण 24, तो सी बराबर आ जाएगा 30 माइनस 24। 30 में से 24 जाएंगे तो कितना मिलेगा, 6, तो सी बराबर मिलेगा हमें 6 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया सी बराबर 6 सेंटीमीटर और आकृति में भी दर्शा दिया सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हीरोन का सूत्र लगाना होगा और हीरोन के सूत्र के लिए हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है एस की। ठीक है, तो हमें प्रश्न में परिमाप दे रखा है 2 गुणा एस बराबर 30 सेंटीमीटर। अब आसान है, 2 को नीचे ले जाएंगे 30 के, तो हमें एस मिलेगा, तो एस बराबर होगा 30/2। 30 में 2 का भाग देंगे तो एस बराबर होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एस बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हम आगे इस प्रश्न को हल करने के लिए इसको मिटा देते हैं। तो आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमने ए निकाल लिया,
बी निकाल लिया, सी निकाल लिया और एस निकाल लिया। अब हम हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। हीरोन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। हमें अब एस पता है, ए पता है, बी पता है और सी पता है, तो ये सारे मान रख देते हैं। ठीक है, एस हमारा कितना है 15, तो एस की जगह रख दिया 15। फिर है एस माइनस ए, ठीक है, सूत्र में देखिए एस माइनस ए है, एस हमें पता है 15 और ए हमें पता है 12, तो ए की जगह रख दिया 12। फिर है एस माइनस बी, सूत्र में एस हमें पता है 15 तो 15 रख दिया, बी हमें पता है 12 तो हमने बी की जगह 12 रख दिया। फिर है सूत्र में एस माइनस सी, एस हमें पता है 15 और सी हमने निकाला है 6, तो सी की जगह रख दिया हमने 6। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 15 को तो हमने 15 ही लिखा अंडर रूट के अंदर, 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3, फिर 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3, फिर 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसे हल करने के लिए इसके और गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें अंडर रूट के बाहर निकालना है, तो आप देखिए 15 को तो हमने 15 ही लिख दिया, ये 3 गुणा 3 है, इसको हम क्या लिख दिया 9, और 9 को फिर 9 लिख दिया। ठीक है, 9 को 9 ही लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये 9 गुणा 9 है अंडर रूट के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9, और 15 जो है अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 15 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया 9 गुणा अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया, और यही हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।